देखिए, क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप से बहुत सारे प्रश्न उठ के आते हैं, तो उन सारे प्रश्नों को आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप क्या चीज़ है, कब मानी जाती है और किन किन कंडीशनों पे ये अप्लाई होती है साथियों। और बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में लड़की को वो सारे अधिकार हैं जो कि एक शादी करने के बाद एक दंपत्ति को मिलते हैं। कौन से अधिकार दिए गए हैं लिव इन रिलेशनशिप के लिए, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इसी वीडियो में। बने रहिएगा शुरू से एंड तक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक। प्रेमी जोड़े का शादी किए बिना लंबे समय तक एक घर में साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। लिव इन रिलेशनशिप की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। देखिए समझते हैं ऐसे, यानी ए नाम का लड़का है और बी नाम की लड़की है। अब ये दोनों एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं। इन दोनों को साथ रहते रहते करीब 10 से 25 साल हो चुके हैं। 10 से 25 साल इन्हें साथ रहते रहते हो चुके हैं, तो ये कहा जाएगा लिव इन रिलेशनशिप में ये दोनों व्यक्ति रह रहे हैं और कानून में इसकी कोई परिभाषा है नहीं है। तो और क्या क्या अधिकार इसे दिए गए हैं और कौन सी कंडीशन है जो माना जाएगा, चलिए देखिए। आगे देखा जाए तो आगे इसमें कहा गया है, परिभाषा अलग से कहीं नहीं लिखी गई है। आसान भाषा में इससे दो वयस्कों का अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक छत के नीचे रहना लिव इन रिलेशनशिप की श्रेणी में आता है। दोस्तों देखिए, कई कपल इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ताकि यह तय कर सकें कि दोनों शादी करने जितना कैपेबल हैं या नहीं है। कुछ इसलिए रहते हैं क्योंकि इन्हें पारंपरिक विवाह व्यवस्था कोई दिलचस्पी नहीं होती है, यानी जो पारंपरिक जो विवाह होते हैं उनमें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है और ये कहते हैं ऐसे ही हम रह लेते हैं बिना शादी किए हुए। तो इसे क्या कहा जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 दशक पहले यानी 1978 में, कब 1978 में एक केस आया था, बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ये केस में किस बारे में बात कही गई थी, इस केस में कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। यह माना गया था कि शादी करने की उम्र वाले लोगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं है। यानी यह कह रहा है कि शादी करने वाले दो लोगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप, यानी दो कपल जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो कानून का कोई उल्लंघन नहीं होगा, उसमें किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो उस रिश्ते को शादी ही माना जाएगा। इस तरह कोर्ट ने 50 साल के लिव इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया था। यानी क्या था इसमें, ए नाम का व्यक्ति और बी नाम की महिला दोनों साथ रह रहे थे बिना शादी किए हुए, और रहते रहते इनको हो गए करीब 50 साल। कितने हो गए, 50 साल। 50 साल हो गए इनको, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया 1978 में कि इनकी जो लिव इन रिलेशनशिप है वो वैध मानी जाती है। तभी से ये लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना गया था साथियों। आगे और देखते हैं आगे क्या कहा गया। आगे कहा गया है, आगे देखिए कहा गया है कि मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में ही लिव इन रिलेशनशिप की जड़ है। कैसे है जड़, देखिए लिव इन रिलेशनशिप की जड़ कानूनी संविधान के अनुच्छेद 21 में मौजूद है। अपनी मर्जी से शादी करने या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आज़ादी अधिकारों को अनुच्छेद 21 से अलग नहीं माना जा सकता। साल 2001 में पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक आदमी और औरत को अधिकार है अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ बिना शादी किए रहना। यानी ये हमारी फंडामेंटल जो राइट हैं इनमें हमें अधिकार दे रखा है कि बिना शादी किए हम साथ रह सकते हैं, यानी कोई भी साथ रह सकता है, XYZ लड़का लड़की। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का कोर्ट ने यह भी
जोड़ा कि हालांकि हमारा समाज लिव इन रिलेशनशिप को अनैतिक मानता है, यानी ये वैध नहीं मानता है, समाज ठुकराता है ऐसे, जब तक कि कानूनी तौर पर रीति रिवाज के तहत शादी ना हो जाए। अगर ऐसे ए नाम का लड़का और बी नाम की लड़के कहीं जाके रहते तो ये हमारा समाज इसे बुराई के नज़रिए से देखता है। ये आपको सबको पता होगा, अनैतिक मानता है। मगर कानून के हिसाब से ना तो ये गैर कानूनी है और ना ही अपराध है। देखिए, कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ना तो ये गैर कानूनी है और ना ही ये अपराध की श्रेणी में आता है। विवाह दंपत्ति की तरह लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर पर भी लागू होता है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप विवाह दंपत्ति जो हैं उन पे जो सेक्शन जो लागू होंगे वो लिव इन रिलेशनशिप में भी लागू होंगे। देखते हैं आगे, पार्टनर पर भी लागू होता है। घरेलू हिंसा का कानून इंदिरा शर्मा बनाम वीके शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो परिभाषा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप भी शामिल है। यानी जिस तरह इस एक्ट की मदद से शादीशुदा कपल देखिए खुद को घरेलू हिंसा से बचा सकता है, उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल पर भी यह एक्ट लागू होता है। क्या समझे आप? देखिए, समझाता हूं आपको। मान लीजिए ए नाम का लड़का है और बी नाम की लड़की है, इन दोनों ने शादी नहीं की है, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा अधिनियम यानी 12 DV एक्ट का जो केस होता है डोमेस्टिक वायलेंस, उस केस को ये लड़की भी ए के ऊपर डाल सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसे ये अधिकार नहीं मिलेंगे। जी नहीं दोस्तों, जो अधिकार शादीशुदा एक पत्नी को मिलते हैं वही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला को भी मिलेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस का वो केस कर सकती है। और देखते हैं कौन से केस वो करने का अधिकार है। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस का केस लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की डाल सकती है या नहीं डाल सकती अलग होने के पश्चात। जैसे कि हमारी हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है, हिंदू विवाह अधिनियम में लिखा है कि शादीशुदा जो लड़की होती है अगर पति से अलग हो जाती है तो मेंटेनेंस का केस वो अपने पति के ऊपर डाल सकती है। क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डालने के लिए एप्लीकेबल होगी? जी क्यों नहीं होगी। जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो अपने पति के ऊपर डाल सकती है तो मेंटेनेंस का क्यों नहीं डाल सकती? देखिए, CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार जस्टिस मलिमत की कमेटी के सुझाव पर पत्नी की परिभाषा की पुनर्व्याख्या के लिए CRPC 125 में संशोधन किया गया था कि समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया गया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला या वो महिलाएं जिन्हें उनके पार्टनर ने छोड़ दिया है उन्हें वाइफ पत्नी का दर्जा मिले। देखिए, बात आ गई ना। यानी कोर्ट ने यह कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में जितनी भी महिला रह रही हैं अगर उनको उनके पति द्वारा छोड़ दिया जाता है तो उनको भी वो दर्जा मिले जो एक पत्नी का होता है। साथियों, आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। देखिए, आगे और कहा गया है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, एक मिनट। आगे कहा गया है संपत्ति के अधिकार का अधिकार। देखिए, संपत्ति के अधिकार का अधिकार होगा या नहीं होगा। जिस तरह पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दिवंगत पति की संपत्ति पर अधिकार होता है, ठीक उसी तरह एक महिला के लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर की मृत्यु के बाद उसके पार्टनर की विरासत में मिली संपत्ति पर उस महिला का अधिकार होगा। साथियों, धनुलाल बनाम गणेश राम के केस में, एक धनुलाल बनाम गणेश राम का केस था। अदालत ने माना था कि अगर एक लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय तक चलता है तो उसे एक शादी ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शादी ही माना जाएगा। अब बात आ जाती है कि चलो
मान लीजिए पत्नी को तो ये अधिकार आपने दे दिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है पत्नी, तो उसे वही पत्नी का दर्जा दिया जाएगा जो कि एक शादी के बाद एक पत्नी को दिया जाता है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों का क्या होगा? भाई पत्नी को तो जो अधिकार मिल गए वो मिल गए, लेकिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनका क्या होगा? उनका क्या अधिकार है या नहीं है? देखिए, तो एक केस था तुलसा बनाम द्वितीया, तुलसा बनाम दुर्गतिया है ये साथी। तुलसा बनाम दुर्गतिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए एक बच्चे को राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार दिया था। यानी एक केस था ये। तो इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार भी है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि ऐसे बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा जब तक उसके माता पिता काफी समय से साथ रह रहे थे। यानी ऐसे बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा जिनके माता पिता लिव इन रिलेशनशिप में काफी समय से साथ रह रहे थे। देखिए, लेकिन भारतीय समाज का कहना था, नजरिया बहुत ही सकारात्मक नहीं रहा। देखिए, जो शुरू से ही हम बात सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो समाज है कि हम ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, कि हमारे जो परिवार वाले हैं ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं 90% कि लिव इन रिलेशनशिप को वो एक वैध मान लें। समाज के नज़रिए से ये बिल्कुल गलत है, बहुत सकारात्मक नहीं माना था। लेकिन न्यायिक फैसलों ने कई मौकों पर लिव इन रिलेशनशिप की वैधता को साबित किया है। अदालत ने लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकार को कानूनी दर्जा भी दिया गया था साथियों। लिव इन रिलेशनशिप में जो महिलाएं थी उनको कानूनी दर्जा भी दिया गया था साथियों। तो देखिए, ये थी आपकी आज की क्लास लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, जो भी प्रश्न थे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके साथियों ज़रूर जाइएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे एक नई जानकारी लेके, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।